जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। और आज है 15 दिसंबर और आज से हमारी स्टार्ट हो रही है द इंग्लिश रेजिमेंट पे एक वोकैबुलरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज। इसका काफी ज्यादा इंतजार हो रहा था और जैसा कि सबको पता है कि अपनी क्लास से डायरेक्टली हिट होते हैं, चाहे तो वो एफकैट का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में, इवन एसएससी सीपीओ में, हर एक एग्जाम में अपनी क्लास से वर्ड फंसते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक वोकैबुलरी की सीरीज। अगर आपको अभी तक वोकैबुलरी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, अभी से नहीं होगी। बस मुझे क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, केवल आपकी 15 मिनट की क्लास। ओके, मुझे आपकी क्या चाहिए? मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी बस। अगर आप यार खुद सोचो, अगर आप अपने 15 मिनट नहीं दे सकते, हाउ सीरियस यू आर फॉर योर एग्जामिनेशन? कितने सीरियस हो आप? नहीं हो। दूसरी चीज, आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? नोटबुक। जब ये क्लास देख रहे हो, आपको हर एक वर्ड को नोट डाउन करना है। थर्ड चीज, जैसे कि और लोग मुझे एज अ टास्क भेजते हैं, आपको भी, मुझे व्हाट्सएप है मेरा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको मुझे एज अ टास्क लेना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन मेरी क्लासेस को कंप्लीट कर रहा है, लास्ट तक देख रहा है और अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा है। बस तीन चीजें कर लोगे, वोकैबुलरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक है लेकिन आगे से कोई नहीं होगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और बैच वाले जितने भी हो, प्लीज अपनी प्रेजेंट लगा देना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या लिखा है? ऑल यू नीड इज द डिटर्मिनेशन टू विन सर्कमस्टांसेस चैलेंज एवरीवन। ठीक है, हर किसी के पास कोई ना कोई सर्कमस्टांस आती है, बट आपको क्या चाहिए उस टाइम पे? डिटर्मिनेशन चाहिए। यू जस्ट नीड टू योर कंसिस्टेंसी, ठीक है? आपका एग्जाम इजिली क्लियर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है फास्टिडियस। सो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है तुनुक मिजाज। अब तुनुक मिजाज क्या होता है? तुनुक मिजाज का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो छोटी छोटी चीज को बारीकी से एकदम देखता है। जैसे कोई इंसान देखा है, वो जैसे कुछ लेने गया दुकान के सामान पे, तो उसकी छोटी छोटी चीज देखता है, उसको और फिर वो भिड़ जाता है, उसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या लिखा है? फास्टिडियस इज एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर समवन वेरी केयरफुल और हार्ड टू प्लीज। इसका क्या मतलब है? उसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? स्पेशली अबाउट डिटेल, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फास्टिडियस। इसके लिए एक वर्ड और आता है, उसको बोलते हैं स्क्रूलस, ठीक है? स्क्यू प्लस, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू प्लस बोलते हैं। और क्या वर्ड आता है? एक आता है वर्ड कैपिटस, ठीक है? कैपिटस का मतलब भी सेम होता है, जिसको समझा पाना मुश्किल होता है। एक वर्ड आता है आपका पंक्टिलियस, ठीक है? क्या वर्ड आता है? पंक्टिलियस, ठीक है? पंक्टिलियस, ठीक है? तो ये सब फास्टिडियस का मतलब क्या होगा? तुनुक मिजाज वाला। इसके और सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? मेटिकुलस, एकदम सावधान। निट पिकिंग हो जाएगा, फजी हो जाएगा, ठीक है? पिकी हो जाएगा, फिनकी हो जाएगा, एक्सकेटिंग हो जाएगा, चूजी हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, पंक्टिलियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? परफेक्टनिस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या था? फास्टिडियस। इसका मतलब क्या था? आपका एकदम जो इंसान जो डिटेल को बहुत बारीकी से देखता है। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एग्जासर्वेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जासर्वेट? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना। बिगाड़ देना यानी कि उसको और भी ज्यादा खराब कर देना। टू मेक वॉस, ठीक है? टू मेक वॉस, उसको और भी ज्यादा खराब कर देना। एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है? टू मेक अ बैड सिचुएशन, प्रॉब्लम, नेगेटिव फीलिंग वर्स और मोर इंटेंस, और भी ज्यादा उसको बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं एग्जासर्बेट करना, ठीक है? किसी भी चीज को क्या करना? कंपाउंड करना, ठीक है? मतलब और भी ज्यादा जटिल बना देना। कंपाउंड बोलते हैं तो क्या आएगा यार? इंट्रिकेट, ठीक है? और इंट्रिकेट से ही क्या आएगा? उस चीज को और भी ज्यादा कैसा कर देना? परप्लेक्स कर देना, है ना? और भी ज्यादा कर देना, ठीक है? और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एग्जास्परेट, ठीक है? और क्या हो जाएगा? एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा सताना, ठीक है? तो एग्जास्परेट का मतलब होता है उस चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना। इसके सुनना हो जाएगा एग्रवेट, हो जाएगा वर्सन, हो जाएगा इंटेंसिफाई करना, हाइटन करना, एक्सक्लेट करना और बढ़ा देना, ठीक है? एग्जास्परेट, इनफ्लेम, प्रोवोक कर देना, भड़का देना, डीपन करना, एम्पलीफाई करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारा वर्ड क्या था? एग्जास्परेट, जिसका मतलब होता है और भी ज्यादा किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है? थर्ड वर्ड है हमारा टेसिटन। टेसिटन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसिटन? अल्पभाषी। अल्पभाषी क्या होता है? जो इंसान बहुत कम बोलता है। इसके लिए वर्ड आता है रेटिसेंट। याद आ रहा है? रेटिसेंट। क्या हो जाएगा? साइलेंट, ठीक है? जो बहुत कम बोलता है। और क्या हो जाएगा इसके लिए? एक वर्ड आता है कर्ट, ठीक है? एक वर्ड आता है कर्ट। कर्ट का मतलब ये होता है जो अपने बहुत कम वर्डों का यूज करता है। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनलोकेशियस, ठीक है? अनलोकेशियस का मतलब ये होता है जो कम बोलता है, ठीक है? एक वर्ड आता है आपका इनकम्युनिकेडो, ठीक है? इनकम्युनिकेडो, ठीक है? जो बहुत कम बोलता है, ठीक है? टेसिटन, ठीक है? तो और क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड हो जाएगा। तो अल्पभाषी का मतलब क्या होता है? अनकम्युनिकेटेड पर्सन होता है बाय नेचर, ठीक है? थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप में, उसको बोलते हैं हम लोग
टेसिटर्न, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखो रेटिसेंट हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, लैकोनिक का मतलब होता है कोई भी अपना जो ब्रीफ में कोई भी चीज बताता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा, क्लोज माउथेड हो जाएगा, क्वाइट एकदम अलूफ मतलब उससे किसी से दूर भागना, ठीक है, टाइट लिप्टेड हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या था, टेसिटर्न, जिसका मतलब होता है थोड़ा कम बोलने वाला, ठीक है। चौथा वर्ड है हमारा म्यूनिफिशिएंट। अब म्यूनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उदार। उदार मतलब जैसे कि देखो म्यूनिफिशिएंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जेनरस, ठीक है, स्पेशली इन गिविंग मनी और गिफ्ट। जैसे कि आपको 1 रुपया चाहिए, आपको क्या चाहिए कि आपको 1 रुपया चाहिए, लेकिन आप किसी ने आपको क्या दे दिया, 5 रुपया दे दिए, ठीक है। उसने आपको 5 रुपए दे दिए, तो मतलब उसने क्या दे दिया, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा दे दिया। आपको एक गिफ्ट चाहिए लेकिन उससे ज्यादा आपने गिफ्ट दे दिया, 2 गिफ्ट दे दिए, तो आपके लिए वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या होता है, जेनरस, ठीक है, स्पेशली किसमें होता है, मनी और गिफ्ट में। और इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, बिग हार्टेड। ऐसे इंसान कैसे होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, ठीक है, बिग हार्टेड, ठीक है। और कैसे हो जाएंगे, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे आपको एक चाहिए था आपको 2 मिल गए, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है आपका बेने फिशेंट, ठीक है। बेनिफिशेंट का भी सेम मतलब होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड, एक वर्ड होता है अल्ट्रिस्टिक, ठीक है, अल्ट्रिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। और देखते हैं सिनोनियम्स क्या होंगे। जेनरस होते हैं, ठीक है, जेनरस, लेविश जो ज्यादा खर्च करता है, लाइबरल, बाउंटीफुल, क्या होगा, चैरिटेबल हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा, बेनेवोलेंट, ओपन हैंडेड हो जाएगा, अनस्टिंटिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नेनिमस हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हमारा वर्ड क्या था, वर्ड था म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बड़े दिल वाला, ठीक है। चलो, फिफ्थ वर्ड है कैप्रिसियस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्रिसियस, का मतलब होता है मनमौजी। इसको पता क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूडी। इसका मूड होता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसका मूड चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब अभी कुछ करने पढ़ने का मूड है तो 2 मिनट में किसका मूड हो गया, खेलने का हो गया। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी। सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, ठीक है, इन मूड और बिहेवियर डिसीजन, उसको बोलते हैं कैप्रिसियस, ठीक है। जैसे कि बोल देंगे क्या हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, इनकॉन्स्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फिटफुल। फिटफुल का मतलब भी होता है रुक रुक के चेंज होने वाला, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, अनस्टडी, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है पॉर्टियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉर्टियन, इसका भी मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये था चेंज होना। और क्या हो जाएगा, मर्क्यूरियल। याद आ रहे हैं वर्ड अब, हाँ, मर्क्यूरियल, ठीक है। ये सब इसके लिए एक वर्ड आता है वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल, ऐसे याद आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक वर्ड आता है फिकल, ठीक है, फिकल, इसका भी मतलब होता है चेंज। तो कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, मनमौजी, ठीक है। इसके लिए अब देखते हैं और कौन से वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड होगा आर्बिट्ररी, बिम्शिकल भी ऐसा ही होता है, फिकल, वोलाटाइल, मर्क्यूरियल, इम्पल्सिव जो काम जल्दी में करता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर सच में ये वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं ना तो प्लीज मुझे बताना। स्लाइड अगर अच्छी लग रही है ना तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास वर्ड्स और ये कैसे चले। अभी तो डेली का है, ठीक है। चलो, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, ऐसा कोई इंसान जो हर जगह पे मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, एवरीवेयर, हर जगह पे जो चीज होती है उसको, इंसान या चीज, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस। मींस प्रेजेंट, फाउंड, अपीयरिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस। अच्छा वर्ड है, मार्क कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है राइफ। इसका भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हर जगह पे प्रेजेंट होती है। और क्या आता है, प्रिवलेंट, ठीक है। क्या आता है, प्रिवलेंट। प्रिवलेंट का मतलब भी जो हर जगह पे होता है, ठीक है। तो यूबिक्विटस का मतलब ऐसी कोई चीज जो हर जगह पे मौजूद होती है। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो ओमनी प्रेजेंट वन वर्ड में आता है, परवेसिव हो जाएगा, यूनिवर्सल, एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड, कॉमन, ग्लोबल, ऑल प्रिवेडिंग, इवर प्रेजेंट और प्रिवलेंट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या था, यूबिक्विटस। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हर जगह पे मौजूद होती है। सेवेंथ हमारा वर्ड है एकदम प्रोपिशियस, ठीक है। क्या है, प्रोपिशियस। और ये जो आपकी क्लास है ना, ये इसी पर्पस से बनाई गई है। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है, वेल बीइंग, ठीक है, मतलब आपके अच्छे के लिए, वेल बीइंग। यहाँ पे कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मंगलमय, ठीक है, आपके मंगलमय के लिए। प्रोपिशियस मींस फेवरेबल और एडवांटेजियस, स्पेशली फॉर सक्सेस लाइक गुड टाइमिंग और कंडीशन, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपिशियस बोलते हैं। और क्या हो जाएगा इसके लिए, जैसे बोलते हैं इसके लिए वेल टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेल टाइम। और क्या हो जाएगा,
कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब पता क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जो बहुत अनुकूल होती है, उसको बोलते हैं कंड्यूसिव। एक होता है आपका फेलिसिटस, ठीक है, क्या हो जाएगा? फेलिसिटस, इसका भी मतलब होता है आपके अच्छे के लिए, ठीक है। तो प्रोपिशियस का क्या मतलब होता है? मंगल में, ठीक है। जैसे कि देखो, मंगल में से क्या बना दिया इन्होंने? मार्स बनाया है, ठीक है। और मार्स, अच्छा बताना, मार्स के 2 सैटेलाइट है, ठीक है, मार्स के 2 सैटेलाइट है, उन दोनों के नाम आपको कमेंट करके आप बताना, ठीक है। चलो, इसके लिए क्या वर्ड हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स? ऑस्पेशियस, जो आपके अच्छे के लिए होता है, फेवरेबल होता है, फॉर्च्यून होता है, लकी होता है, अपॉर्चुनेट होता है, प्रॉमिसिंग, क्या होता है? प्रॉस्पेरस होता है, एडवांटेजेस हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, इनकरेजिंग हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी याद आ रहे हैं आपको? याद आने चाहिए अब, ठीक है। चलो, वर्ड होता है एट, कौन सा? विटुपरेटिव, और ये वर्ड हमने काफी अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। विटुपरेटिव का मतलब होता है कटु आलोचनापूर्ण, मतलब किसी के बारे में बहुत गलत वर्ड बोलना। विटुपरेटिव का मीन्स क्या होता है? हार्शली एब्यूसिव और बिटरली क्रिटिकल इन लैंग्वेज, किसी के बारे में इतने कड़वे वर्ड का यूज करना कि उसको एकदम से चुप जाए, उसको बोलते हैं विटुपरेटिव, ठीक है। जैसे कि इसके लिए और क्या वर्ड हो जाएंगे? बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका क्या? स्क्रूलियस, ठीक है, स्क्रूलस, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब ये होता है किसी का बहुत गलत वर्ड बोलना, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एक वर्ड होता है सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब भी सेम होता है, ठीक है, सार्डोनिक। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा रिबेलिंग, ठीक है, रिवाइलिंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए पढ़ा था हम लोग ने ऑप्रोवियम, पढ़ा था ऑप्रो, एक सेकेंड, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्रोवियम, ठीक है। इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था बिलीफिकेशन, ठीक है। कौन सा वर्ड पढ़ा था? बिलीफिकेशन, ठीक है, बिलीफिकेशन, ठीक है। ये सब हमने वर्ड पढ़े थे। एक वर्ड पढ़ा था कंडेम, किसी की निंदा करना, ठीक है, सब इसमें ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके लिए क्या हो जाएंगे? वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है ट्रेंचेंट, ठीक है, एक वर्ड आता है आपका, क्या आता है? ट्रेंचेंट, ठीक है। इसका भी मतलब होता है किसी के बारे में कुछ गलत वर्ड बोलना, ठीक है। तो विटुपरेटिव का मतलब होता है किसी की कटु आलोचना करना। इसके लिए देख लो, एब्यूसिव हो जाएगा, स्कैथिंग, अच्छा वर्ड है, स्कैथिंग हो जाएगा, इन्वेक्टिव हो जाएगा, ऑप्रोबियस हो जाएगा, कॉन्टुमिलियस, अच्छा वर्ड है, कॉन्टुमिलियस पढ़ा था ना, याद आया ना, कॉन्टुमिलियस। बिटर हो जाएगा, रेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिनंसिएटरी हो जाएगा, मैलिग्न हो जाएगा, मैलिग्न मतलब खराब, ठीक है। और क्या हो जाएगा? बिलीफाइंग, बिलीफिकेशन से ही बना है, ठीक है। तो ये सब इसके लिए वर्ड हो जाएंगे हमारे, किसके लिए? विटुपरेटिव के लिए। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9th, क्यूजोटिक, और ये सीडीएस में वर्ड पूछा हुआ है, ठीक है। क्यूजोटिक, इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्यूजोटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक, मतलब पता क्या हुआ? मतलब हुआ एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, मतलब जो ख्यालों में रहता है, ठीक, अनरियलिस्टिक, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूजोटिक। ऑफन परस्यूइंग इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, जैसे कि इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस ना, तो यू हैव टू सी द रियल ड्रीम, ठीक है। आपको सपने वाला ड्रीम नहीं देखना है, आपको क्यूजोटिक नहीं बनना है। आपको कहाँ आता है? आपको आना है रियल लाइफ में। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, है ना। ये क्या होता है? बस मैंने बैठे बैठे सोच लिया, काफी लोग सोच लेते हैं अरे डीएम बनेंगे, अरे हम आर्म फोर्स में लेफ्टिनेंट बन के जाएंगे। भाई सोचने से नहीं होता, ये क्या होता है? अनरियलिस्टिक थिंकिंग होती है, ठीक है। तो आपको अभी से उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रियलिटी में आके इस क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है? क्यूजोटिक का मतलब होता है अनरियल सिचुएशन में होना, ठीक है। जैसे इसके लिए और भी हम बोले तो क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं इमेजिनरी, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए? एक वर्ड आता है इम्प्रोबेबल, ठीक है, इम्प्रोबेबल, ठीक है। इसका भी मतलब होता है जो ऐसा कोई चीज जो नहीं होती है रियलिटी में। चलो, इसके लिए और क्या वर्ड हो जाएंगे? देखो, आइडियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, आइडियलिस्टिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। रोमांटिक हो जाएगा, विजनरी हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा, सिमेरिकल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? फैंटास्टिकल हो जाएगा, क्यूमेरियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ड्रीमी हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है ट्रेंचेंट, और ये पढ़ के आए हैं किसी के बारे में, प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब शार्प, इंसिसिव, फोर्सफुल, स्पेशली इन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में बहुत प्रभावशाली, मतलब इन्फ्लुएंशियल। आपको क्या बोलना है? कटु शब्द, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत प्रभावशाली बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेंचेंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी वर्ड ऑल्सो देख के आए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंसिसिव हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, शार्प, एक्यूरेट, पेनिट्रेटिंग, मतलब एकदम चुभ जाने वाला, ठीक है।
फोर्सफुल हो जाएगा, बिगोवियस हो जाएगा, कीन हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, और प्लीज जितने भी लोग हो ना, डेली बने रहना। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, डेली बने रहना, नोटबुक बना के टास्क मुझे भेजते रहना व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।